तो वहीं गोंडा से खबर, जहां पर यूपी एटीएस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है एक आतंकी। सद्दाम शेख की पत्नी रुबीना ने बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पत्नी रुबीना ने बताया है कि 2005 में सद्दाम शेख सफीउल्लाह के नाम से आया था और 2008 में सफीउल्लाह के नाम से एक जमीन का बैनामा भी उसने कराया था। सद्दाम शेख ने 2010 में हमसे शादी की थी। उसकी पत्नी का जो है वो बयान सामने आया है और गांव के लोगों ने ही मेरी शादी कराई थी बिना यहां पढ़ाई किए। सद्दाम शेख ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर 8वीं की मार्कशीट भी बनवाई थी। सद्दाम शेख ने अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम मुंशी मियां बताया है, लेकिन मुंशी मियां यहां कोई नहीं है। सद्दाम शेख की पत्नी रुबीना ने सवाल उठाते हुए बताया है कि जब सद्दाम शेख यहां आए थे तो बता रहे थे कि हमारे माता पिता नहीं हैं और हम अकेले हैं, तो फिर उनके पिता मुंशी मियां कैसे हो गए। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया है कि वहां पर सद्दाम शेख ने कोई पढ़ाई नहीं की है। जो मार्कशीट लगाई गई है वो पूरी तरीके से फर्जी है। साहब पकड़ ले गए मेरे बच्चे को, रईस को। अब पता नहीं साहब क्यों ले गई, क्या ले गई। अब ये तो पुलिस समझे, हम क्या जाने, बच्चा समझे। हमको पता ही नहीं है साहब क्या किस लिए ले गई थी। बाद में तो पता चला कि हाँ पुलिस ले गई। अब यही पता चला कि हाँ वो जो है गलत आदमी था, पाकिस्तान से कोई संबंध था। और पाकिस्तान संबंध जो है वो फुफ्फी उफ्फी रहती हैं। और हम क्या चाहते हैं साहब, जो सरकार सजा दे वही हम क्या करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सद्दाम की पत्नी से बातचीत में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई और जिन लोगों ने सद्दाम से उसकी शादी कराई है, क्या उनसे भी पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की है कि कैसे आखिरकार सद्दाम इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देता है? कौन कौन मिला है इस पूरे मसले पर? जी, जिस तरह से यूपी एटीएस ने सबसे पहले हरकत में आकर के 2 आतंकवादियों को पिछले महीने में गिरफ्तारी की थी, सद्दाम शेख और एक आतंकवादी कश्मीर से गिरफ्तार हुआ था, जिसमें कि सद्दाम शेख का सीधे तौर पे पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उससे उसके तार जुड़े मिले और उसकी छानबीन शुरू हुई। वहीं पर तफ्तीश के आधार पर जो है मीडिया से बातचीत में उसकी पत्नी से जब गोड्डा में पूछा गया, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र देहात कोतवाली के अंतर में आता है, कटाघाट उस एरिया में रहती हैं और वहां पर उसकी शादी हुई थी। तो 2010 की बात है ये, और जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है जिसमें कि उसने अपने पिता का नाम जिक्र किया, जिसका फर्जी नाम से वो उसने सब कुछ किया और फर्जी तरीके से उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लिए। यानी कि वो पहले से ही इस जो है उसकी जो तफ्तीश के ये बताती है कि वो यहाँ गोंडा का जो बड़ी जो सनसनीखेज बात सामने निकल कर आई, जिसे गोंडा का निवासी समझा जा रहा था सद्दाम शेख को, बाद में एटीएस ने खुलासा किया कि वो एक गोंडा का रहने वाला नहीं है और उसकी शादी गोंडा में जो है कराई गई है। तो उसने पहले से ही ये तैयारी की हुई थी, यानी कि उसका कनेक्शन जो है गहरा ताल्लुक था जो है आतंकी संगठन और एजेंट से। जिसके बाद देखे जा कि जैसे सद्दाम शेख की गिरफ्तारी उसके बाद हरकत में आते हुए एटीएस ने कई खुलासे किए और तकरीबन 4 जो अभी तक आईएसआई एजेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी जो है की जा चुकी है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब कल की कड़ी में जिस तरह से जो है एक और आईएसआई एजेंट जो है मुकीम उर्फ अरशद पकड़ा गया है और उससे भी अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये जो सिलसिला है आईएसआई एजेंट्स का, जो अब तक 4 आईएसआई एजेंट्स पकड़ा गए हैं और एक आतंकवादी, तो ऐसे में ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि यूपी एटीएस जो है अपनी कड़ी जोड़ तफ्तीश कर रही है और एक एक करके छानबीन कर रही है। तो यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं सिलसिले की, तो इसमें और लड़के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे लड़के जो अब तक आईएसआई एजेंट्स पाए गए हैं वो तरबगंज वजीरगंज क्षेत्र के ही मिल रहे हैं। यानी कि ये चारों लड़के आपस में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होंगे। कुछ की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से भी हुई थी, जिसमें रईस, सलमान और अब जो है मुकीम शामिल हो गया है, जिसे लखनऊ से यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया। बिल्कुल, तो देखिए कड़ी दर कड़ी जो है वो वहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। शुक्रिया करूंगी अभिषेक, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।